अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोकवाणी जो कि 9वीं कक्षा की है। इसका 8वां है, ये कविता है ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है आज, जिसकी जो लेखक है प्रोफेसर संतोष मडकी। ठीक है, तो देखिए ये प्र का मतलब होता है प्रोफेसर, जैसे डॉक्टर में आप लोग इस तरह लिखते हो, है ना, डॉक्टर। तो ये डॉक्टर होता है, उसी तरह ये प्रोफेसर का इस तरह शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है प्रोफेसर संतोष मडकी। ठीक है, तो आज हम इसका यानी कि ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार का प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 9th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं लिख पा रहे, जिनको ना समझ में आ रहा, कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लेरिफाई कर सके। इसीलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, सबकी हेल्प होगी, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उसी तरह आप भी दूसरों की हेल्प करें। ओके, तो बस आपको क्या करना है, शेयर करना वीडियो को, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज का इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जाए, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप, ठीक है, और आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आपको जैसी सहूलत लगे वैसे लिखिए। वीडियो पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहे तो लिख ले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार, इस पंक्ति द्वारा अपने यानी आपने जाना। यानी ये जो है, हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार। तो ये जो पंक्ति है, इसके द्वारा आपको क्या सीखने मिल रहा है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, यानी आपको इसकी तशरीह लिखनी पड़ेगी, है ना। आपको मालूम, मतलब विस्तार से समझाना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आंसर ऑन योर स्क्रीन। तो ये इसका है ना, पहले का, हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार, इस पंक्ति द्वारा आपने जाना। तो उत्तर है, अगर देखा जाए तो इस संसार में हार सबसे बड़ी गुरु है। जब भी हार का सामना करना पड़ा, हम और अधिक तन्मयता से अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़े। इसीलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है, हमें आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हार ने प्रेरणा दी और अधिक प्रयास करने की। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप हमें सफलता मिलती रही और हमारी ज़िंदगी संवर गई, हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। देखिए, यानी ये जो है, ये हर बार कुछ सिखा कर गई सबसे बड़ी गुरु है हार। तो इसका ये पंक्ति द्वारा आपने जाना, ये जाना, ये जो स्क्रीन पे ना आपके लिखा हुआ उत्तर, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको समझा देती हूँ क्या है इसमें। देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी जो गुरु है ना, वो हार ही है इंसान की, क्योंकि हार से ही इंसान सीखता है कि वो और मेहनत करे और आगे जाए। यानी हार ही सबसे बड़ी गुरु है इंसान की, अपने मंजिल को, यानी जब हार एक बार होती है इंसान की, तो वो तन्मयता से, एकदम और ज़्यादा उत्सुकता से और ज़्यादा कोशिश से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो लेखक कहते हैं कि हमें हर हार का आभार प्रकट करना चाहिए, यानी हमें हर हार की शुक्रगुजार होने चाहिए, थैंक्सफुल करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है और ज़्यादा प्रयास यानी कोशिश करने की। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे प्रयास की जो फलस्वरूप सफलता मिलती रही है, वो हमारी ज़िंदगी में संवर गई, इसीलिए, क्योंकि हार की वजह से ही हमारी ज़िंदगी संवरती है। देखिएगा, कोई भी इंसान, कोई भी कामयाब इंसान डायरेक्टली जीतता नहीं है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस जीत तक पहुंचने के लिए। इसीलिए लेखक कह रहे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है हार। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन साफ कर दूं ताकि आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, कविता के दूसरे चरण का भावार्थ लिखिए। भावार्थ यानी वही तशरीह लिखना है ना, भावार्थ करना। तो कविता के जो दूसरे चरण का भावार्थ, आपका जो आंसर है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग देख लो, लिख लो। वीडियो को पॉज करना चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है, जैसी सहूलत लगे वैसे कर लो। ओके, ये आपकी ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये जो है कविता के दूसरे चरण का भावार्थ लिखिए, इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि हमें फूलों के रास्ते नहीं अपनाना चाहिए, वृक्षों की छाया से दूर रहना चाहिए, अर्थात
सुख सुविधा में पलने वाले लोग कठिनाई सामना आते ही अपने मंजिल बदल लेते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले असफलता रूपी कांटों हमें निडर बनाएंगे। छाया का बहिष्कार करके जब हम तपती धूप में चलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसीलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। यानी आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। मैं एक बार वीडियो को इसको स्क्रीन को साफ़ कर दूँगी, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते क्या है, ठीक है। कवि कहते हैं, यानी जो लेखक है इसके कवि हैं, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत हार जो है कविता जो है उसके लेखक हैं। तो ऐसे लेखक लिखने वाला ही होता है ना। तो ये कवि है ना। तो ये कवि कहते हैं कि हमें फूलों के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको फूल पे चलने की आदत होगी तो आप कांटे के रास्ते पे कभी नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आपको कांटे पे चलने की आदत होगी तो आप फूल पे एकदम आसानी से चल लोगी। कांटों के भी रास्ते आपको आसानी से हो जाएंगे, है ना, और फूलों के भी। तो इसलिए लेखक आपको कह रहे हैं कि हमें फूलों के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। यानी जो ईजी रास्ता है, ईजी चीज़ है, उसको तो हो ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें मुश्किल काम करना चाहिए जो आपके लिए टफ हो, हार्ड हो, है ना। और लेखक बोल रहे हैं, और कवि कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि वृक्षों की छाया, यानी जो पेड़ की जो छाया होती है उससे दूर रहो। तपती धूप में तुम जब जाओगे ना तो तुम्हारा निखार कर आएगा अपना रूप। ये बोल रहे लेखक। यानी इसे कहने का मतलब है अर्थात यानी सुख सुविधा में जो पलने वाले लोग होते हैं, कठिनाई यानी मुश्किल देखते ही वो अपना मंजिल तब्दील कर लेते हैं, बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कवि की मंजिल की ओर बढ़ते हुए जो मार्ग है, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। मार्ग में जो आने वाली असफलता रूपी जो कांटे हैं ना, हमें निडर बनाते हैं। यानी आप मुश्किल रास्तों पे जाओगे तो मुश्किल है, मुश्किल नाम है, उससे मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। जब आप उस पर चलोगे तो आपको जो वो है ना असफलता जो है, अगर आप नहीं कामयाब होते हो या फिर कामयाब हो भी जाते हो आप, तो क्या होगी कि वो उसकी जो मुश्किलें आपको क्या बनेगी, एकदम निडर बनाएगी। तो फिर कवि कहते हैं कि छाया का ना बहिष्कार करो, यानी छाया को दूर हटाओ अपने से। और जब तपती धूप में तुम चलोगे तो हमारे व्यक्तित्व में, यानी हमारे जो ये है व्यक्तित्व है, हमारा जो ये है व्यक्तित्व से मतलब ये कि अनुभव, वो हमारा अनुभव जो है वो निखार के आएगा। जो दूसरों के साथ जो हम सलूक करते हैं, जो व्यक्तित्व है हमारा, वो निखार कर आएगा। इसीलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन फिर से साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको कोई ये करना ना पड़े, ओके। लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने स्क्रीन साफ़ कर दी। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से लिख लो। और कोई भी डाउट हो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो 8, 9, 10 के, ठीक है। और अपने साथ दूसरे बच्चों को भी जोड़े इस चैनल पर ताकि फ्री में पढ़ाई कर सके वो भी, ठीक है। तो ये सब आपकी ज़िम्मेदारी कि आप दूसरे बच्चों को शेयर करें वीडियो और हमारे चैनल से जोड़े, इसलिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते, कोई पैसे नहीं लिए जाते हमारे चैनल पे, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द, यानी आपको ऐसा सवाल यानी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका जो आंसर है ये हो। फूल के रास्ते, जीत के आनंद मिलेगा, बाहर, गुरु, यानी ये सारे आंसर आपको, यानी 4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, इसीलिए ये चारों के आंसर वो हो जाएंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन रेडी करते हैं हम लोग कि ये चारों आंसर आ जाए एक एक में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझा दूँ ये वाला भी और इसके आंसर भी बता दूँ, ओके। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग क्या करते हो, बोलते नहीं कैसे पूछूँ, ये सोचते रह जाते हो और टाइम निकल जाता है। इसीलिए टाइम निकलने मत दो और अपने डाउट्स क्लियर करो, क्लैरिफाई करो, ठीक है। देखिए मैं एक इसका पहला जो है उसका एग्जाम्पल लेके आपको समझा देती हूँ असल में करना क्या है। आपको बोला गया था तीसरे ये जो है इसमें बोला गया है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जैसे ये देखिए पहला है, यानी इसका ये उत्तर हो गया। आपको ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि उसका आंसर यही हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक तैयार की हूँ, हमें किन को नहीं अपनाना चाहिए, तो फूलों के रास्तों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, उत्तर हो गया। यानी आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 1, हमें किन को नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ये क का जो ये लिखा हुआ है, फूलों के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। या तो फिर आप फूलों के रास्ते भी लिख दोगे तब भी आपका उत्तर हो गया। उसी तरह ख है, जीत का आनंद मिलेगा। जीत का आनंद कब मिलेगा, जब आप, इसका भी क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा। यानी इस तरह होगा कि कांटों के रास्ते हमें कैसे बनाएंगे,
यानी तो कांटों के रास्ते हमें निडर बनाते हैं ना, तो इसी तरह जो जीत का जो ये आनंद मिलेगा, ये जो उत्तर है इसका क्वेश्चन हम बनाते हैं। यानी कि जो पहला आंसर है फूल के रास्ते, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हमें किनको नहीं अपनाना चाहिए। उसी तरह दूसरा है ख, इसका जो उत्तर है जीत का आनंद मिलेगा, तब इसका क्वेश्चन बनेगा हार की पीड़ा को सहने पर क्या मिलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीत का आनंद मिलेगा। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन बनेगा पतझड़ के बाद कौन मज़ा देता है, या कौन मज़ा देती है, या फिर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहर मज़ा देती है, यानी पतझड़ के बाद बाहर मज़ा देती है ना। उसी तरह घ का क्वेश्चन बन जाएगा गुरु क्या है, सॉरी हार क्या है, तो गुरु है, राइट। यानी पहला जो है, पहला क्वेश्चन ये था आपका। ख क्वेश्चन बने, क क्वेश्चन बनेगा हमें किनको नहीं अपनाना चाहिए, तो फूलों के रास्ते को। उत्तर बन रहा है ना, यानी आपको ऐसी क्वेश्चन बनाने थे ना जिसके आंसर ये हो पहला, ठीक है। दूसरा है हार की पीड़ा को सहने पर क्या मिलेगा, तो उत्तर बनेगा जीत का आनंद मिलेगा। उसी तरह है पतझड़ के बाद कौन मज़ा देती है, तो बाहर। उसी तरह हार क्या है, तो गुरु है, ठीक है। और आपको हमेशा एक बात ये ध्यान देनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाने दिया जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो ना तो मार्क्स काट दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है, हार हमें देती है। हार हमें क्या क्या देती है, तो इस बॉक्स में लिखिए बुलंदी, निडरता, ताकत और सहनशीलता। यानी कि बुलंदी तक पहुंचाने की हिम्मत देती है, निडर बनाती है, और ताकत भी हमें देती है, बल देती है। और सहनशीलता यानी जो लोग हमें बुरे अल्फाज बोलते हैं उससे सहने की आदत दे मतलब सहने की ये करती है, हिम्मत देती है कि सहे ऐसा हो, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम सबसे ऊपर होगे, तब ये लोग देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे। तो यही बोल रहा है कि सहनशीलता हमें बताती है ना, घबरानी नहीं चाहिए, है ना। यही तो आपको सहनशीलता, तुम जीतोगे, फिर ये लोग देखेंगे और खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे ये लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखें। यानी क है, कवि ने इसे अपनाने के लिए कहा है, तो कवि ने किसको अपनाने के लिए कहा है, तो उत्तर होगा कवि ने अंधेरे को अपनाने के लिए कहा है, ठीक है। ख है, पतझड़ के बाद मज़ा देती है कौन, बहार, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे पतझड़ के बाद मज़ा देती है बहार। उसी तरह है लय संगीत निर्माण करने वाले दो शब्द जोड़ियाँ लिखने हैं आपको, तो मैं बताती हूँ। उसके बाद ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है हार, अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी, ओके। उससे पहले आपको ये दोनों के आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा दूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। और ये जो है लय संगीत वाला भी, वो भी समझा दूँगी। एक्चुअली ऐसा है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग है, बट मैंने स्क्रीनशॉट ली थी ना, शायद थोड़ा सा गलती से आ गया था। तो पहले आप यहाँ तक क्वेश्चन देखो, ये जो दोनों हैं उसके आंसर मैं आपको बता दूँ। तो पहला जो था कि कवि ने इसे अपनाने के लिए कहा, तो हमारा सही विकल्प अंधेरा आएगा। तो हम उत्तर में इस तरह लिखेंगे कि कवि ने अंधेरे को अपनाने के लिए कहा है। इसी तरह दूसरा था ख, पतझड़ के बाद मज़ा देती है, तो बाहर आएगा सही विकल्प। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे पतझड़ के बाद मज़ा देती है बाहर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे दूसरा क्वेश्चन था और तीसरा, हम उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चल ये देखते हैं वो अगला क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन था कि ले दो शब्द जोड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पहली जोड़ी हो गई हार मझधार, और दूसरी जोड़ी हो गई पार प्रहार, ठीक है। तो ये दूसरा है और ये पहला, ठीक है। तो आप लोग इस तरह करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये कि ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, अपने विचार लिखिए। तो इसका विचार मेरा ये है, तो आप लोग भी यही लिख लो, ठीक है। मानव जीवन में हार का बड़ा महत्व है। जब हमें किसी काम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो हम निराश हो जाते हैं, परंतु असफलता हमारे अंदर जीतने की भावना को और दृढ़ करती है। हार एक नई राह की शुरुआत होती है।
सफल व्यक्ति हार से कभी नहीं घबराते, बल्कि जीवन में आने वाले ठहराव से घबराते हैं। मानव जीवन एक नदी के समान है। नदी यदि एक रुक जाए तो उसकी निर्मलता समाप्त हो जाती है। सुख सुविधा में पलने वाले लोग कठिनाई सामने आते ही अपने मंजिल बदल लेते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले असफलता रूपी कांटे व्यक्ति को निडर और साहसी बनाते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतिपूर्ण कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कवि ये करने के लिए कहते हैं। तो अंधेरे को अपनाना, एक सेकेंड। तो कवि ये करने के लिए कहते हैं, तो पहले बॉक्स में यहाँ लिखे अंधेरे को अपनाना, दूसरा बॉक्स है वहाँ दूसरे के नीचे लिखे बंजर ज़मीन पर मेहनत की बूंदें बरसाना, और तीसरे बॉक्स में हार की पीड़ा को सहना, और चौथा बॉक्स में यहाँ जो है वो लिखिए हार का आभार प्रकट करना। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा बिंदु से लिखा है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखिए, यानी शुद्ध वाक्य यहाँ लिखने हैं आपको, और बाकी ये सारे जो है अशुद्ध है। तो पहला है वृक्ष को छाया रहे परो, तो सही आएगा वृक्षों की छाया से रहो परे। दूसरा है पतझड़ के बाद मज़ा देता है बहार, तो सही होगा पतझड़ के बाद मज़ा देती है बहार। तीसरा है फूल के रास्ते को मत अपनाओ, फूलों के रास्ते को मत अपनाओ, ये सही वाक्य है इधर, हाँ शुद्ध वाक्य है, इधर सारे अशुद्ध वाक्य है। चौथा है किनारे से पहले मिला मझधार, तो आंसर आएगा राइट किनारों से पहले मिले मझधार। पांचवा है बरसाओ मेहनत का बूंदों का फुहार, तो जब सही आएगा बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार। छठा आएगा जिसने जीवन का दिया सवार, तो सही बनेगा जिसने जीवन को दिया सवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसको इधर अशुद्ध वाक्य को हमने इधर सही शुद्ध वाक्य करके लिख दिया है। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ लो, एक बार मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत जो हार है उस कविता का, तो सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उनको पढ़ने मिले, और बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं, कोई ये नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। स्टे सेफ, स्टे होम, ओके एंड टेक केयर। और आप लोग बेवजह घर से बाहर मत निकला करो। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए हम नई नई वीडियोस लाते हैं हमारे चैनल पे। और अपने माँ बाप को परेशान मत किया करो, कम से कम घर में तो उनकी हेल्प किया करो। और आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन पढ़ने के लिए देते तो उनका सही इस्तेमाल करें, गलत यूज़ ना करें। ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट है आप सबसे।